हेलो दोस्तों, थंबनेल देखकर आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि आज का चैलेंज कितना बड़ा है। आज से शुरू हो रहा है हमारा 7 डेज चैलेंज। इस चैनल पे अभी हैं 0 सब्सक्राइबर्स और हमारा टारगेट है सिर्फ 7 दिनों में 10,000 सब्सक्राइबर्स। अब सवाल ये है, क्या एक नया चैनल बिना किसी बड़ी टीम के 7 दिनों में 10,000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर सकता है? इस चैलेंज में मैं कोई भी चीज छुपाने वाला नहीं हूँ। हर दिन की मेहनत, हर वीडियो का रिजल्ट, व्यूज, सब्सक्राइबर्स और जो भी उतार चढ़ाव आएगा सब कुछ आपको दिखाऊंगा। हो सकता है हम टारगेट पूरा कर लें और हो सकता है कि हम असफल हो जाएं, लेकिन एक बात पक्की है, पूरी जर्नी रियल होगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि 0 से 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में हमें कितने दिन लगते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हो गया हमारे इस चैनल पे फर्स्ट शॉट एज अ नूब अपलोड एंड सेम ही शॉट को अगेन मैं करता हूँ इस चैनल पे एज अ प्रो एक हैशटैग के साथ अपलोड। नाउ सी द डिफरेंस, सेम ही शॉट को मैंने 2 बार इस चैनल पे अपलोड किया था। फर्स्ट टाइम 0 व्यूज आए थे एंड सेकंड टाइम सेम ही शॉट पे 1 मिलियन प्लस व्यूज आए हैं, जो कि हमारे इस चैनल पे जस्ट सेकंड ही अपलोड है, लाइक एरा इसके लाइव एंड लैटेक्स। सो ब्रो, अगर आप यूट्यूब कर रहे हैं और आपको इन हैशटैग्स का गेम नहीं पता, सो आप अभी भी 3 साल पीछे रह रहे हैं। अब वो कैसे, ये मैं वीडियो में आगे डिटेल के साथ लाइव लीक कर दूंगा। एंड सिर्फ यही नहीं बल्कि एरा हमारे इस चैनल पे 3rd अपलोड, जिसपे 6.6 मिलियन व्यूज आए हैं, जो कि हमारा रियल गुरु चैनल का सबसे फास्टेस्ट 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट करने वाले चैलेंज में से एक होने वाली है। एंड इवन वी हैव कंप्लीटेड आउट 10 मिलियन व्यूज एंड 12K प्लस सब्सक्राइबर्स सिर्फ और सिर्फ 7 डेज के अंदर, जो कि आप भी इजीली कर सकते हैं। एंड ब्रो, आई प्रॉमिस, अगर आपने इस वीडियो का कोई सा भी पार्ट मिस किया, मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा मैं बता रहा हूँ कि आपका यूट्यूबर बनने का सपना ही रह सकता है। एंड ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बिकॉज ये मेरा 3rd शॉट जिसपे 6.6 मिलियन व्यूज आए हैं, इसको अपलोडिंग से पहले मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया था। नाउ चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको स्क्रीन रिकॉर्ड दिखाता हूँ कि कैसे अपलोड हुआ था कि वायरल चला गया। एंड इवन वीडियो में आगे मैं एक शॉट डायरेक्टली WordStudio स्टूडियो से भी अपलोड करके आप लोगों को लाइव उसका रिजल्ट दिखा दूंगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, हैशटैग का सीक्रेट रिवील करने के साथ साथ मैं एक और सीक्रेट टाइटल भी इस वीडियो में आगे रिवील करने वाला हूँ, जिसे यूज करने से लोगों ने 100 मिलियन व्यूज तक गेन कर लिया है, जो कि कोई भी निच का क्रिएटर यूज कर सकता है। एंड मेरे शॉर्ट्स के वायरल जाने का एक सीक्रेट यही होगा, जो कि इसी वीडियो में आगे मैं रिवील कर दूंगा। एंड लास्टली, वो कौन से मिस्टेक्स है जो कि आप लोग करते हैं, जिसकी वजह से आपके शॉर्ट्स नहीं सही से अपलोड होते हैं और नहीं कभी वायरल जाते हैं, ये भी मैं बताने वाला हूँ। एंड कांग्रेचुलेशंस, फाइनली आज वो दिन है, मैं टॉप 10 गिव अवे चैनल को रैंडमली आप में से डिफरेंट सब्सक्राइबर्स को गिव अवे करने जा रहा हूँ, जिसका आपको कब से वेट था। सो जल्दी से कमेंट करें नेक्स्ट चैनल का विनर बनने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द शॉर्ट्स अपलोड एंड वायरल प्रोसेस। सो सबसे पहले यूट्यूब ओपन करके यहाँ पे सर्च करते हैं हैशटैग एंड फील्ड। सर्च करने के बाद यू कैन सी के 1,71,000 प्लस वीडियोस ऑलरेडी इस हैशटैग के थ्रू अपलोड हुए हैं। सो डोंट वरी, इसे यूज करने का फायदा आपको आगे पता चलेगा। अब सिंपली इस हैशटैग पे टैप करके यहाँ से शॉर्ट पे करते हैं टैप करने के बाद सिंपली यहाँ से ऐड पे टैप करके कोई एक रैंडम से शॉट लेके अपलोड कर लेते हैं, जस्ट ये प्रूव करने के लिए कि अगर आप वायरल करना चाहो तो कुछ भी वायरल कर सकते हो, आई मीन कुछ भी। सो चलिए रैंडमली कोई एक शॉट सेलेक्ट करके इसे करते हैं नेक्स्ट, देन डन। आफ्टर दैट कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, जिसमें यहाँ एड साउंड पे टैप करके आप म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं अपने शॉर्ट्स पे। बट मैं आज एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूंगा, जस्ट एज इट इज इसे यहाँ से कर लेते हैं नेक्स्ट। अब इस पार्ट को ध्यान से देखना, क्योंकि मेन काम यही से शुरू होने वाली है। अब नेक्स्ट करने के बाद यू कैन सी की हैशटैग्स ऑटोमेटिकली यहाँ टाइटल पे सेट हो गए हैं। नाउ सिंपली यहाँ से पेंसिल पे टैप करके इसके लिए कोई एक थंबनेल सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक दिस वन इज परफेक्ट। अब यहाँ से सिलेक्ट ऑडियंस पे आके नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मेरे इस वीडियो के वायरल जाने के पीछे का मोस्ट ऑफ द रीजन है हैशटैग्स, लाइक लिटरली यू कैन सी इस शॉट पे आधे से ज्यादा व्यूज तो जस्ट हैशटैग पेज से आए हैं। एंड इट्स ऑल बिकॉज मैंने यहाँ पे एक स्मार्ट गेम खेला था, लाइक इस शॉट के डिस्क्रिप्शन पे कुछ और ऐड करने के बजाय मैंने जस्ट कुछ ट्रेंडिंग हैशटैग्स ऐड किए थे इस पे, एंड दिस कुड बी अ रीजन ये वायरल चला गया। लाइक फर्स्टली इस शॉट के टाइटल को कॉपी करके यहाँ डिस्क्रिप्शन पे आके करते हैं पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ से 1-2 स्पेसेस भी देते हैं। अब यही से मुझे आइडिया आया कि क्यों ना डिस्क्रिप्शन में भी कुछ ट्रेंडिंग हैशटैग्स डाली जाए। सो मैं चला क्रोम ब्राउजर पे एंड यहाँ पे सर्च की वीड हैशटैग्स, जो कि एक फ्री टूल है। अब सर्च करने के बाद यहाँ से इस फर्स्ट वेबसाइट पे टैप करके यहाँ कीवर्ड्स पे टाइप कर लेते हैं एजुकेशनल, देन जनरेट हैशटैग पे टैप करते हैं। नाउ यू कैन सी इसने ढेर सारे ट्रेंडिंग हैशटैग्स की लिस्ट दे दी है, सिंपली इन्हें कॉपी करके यहाँ डिस्क्रिप्शन पे आके पेस्ट करते हैं। एंड सिर्फ यही नहीं बल्कि फिर से सेम वेबसाइट पे जाके इस बार सर्च करते हैं एंटरटेनमेंट। अब ये रहे एंटरटेनमेंट कैटेगरी की कुछ ट्रेंडिंग हैशटैग्स, सो इन्हें भी कॉपी करके यहाँ डिस्क्रिप्शन पे आके करते हैं पेस्ट करने के बाद एक और स्मार्ट मूव मैंने शॉर्ट पे अप्लाई किया था कि शॉर्ट डायरेक्टली वायरल चला गया, जिसके लिए थोड़ी बैक चल के यहाँ से एट्रीब्यूट्स पे आके फर्स्टली यहाँ से एआई यूज को यस कर लेते हैं, बिकॉज एआई से वॉइस ओवर किया था हमने शॉर्ट को।
एंड फाइनली दिस इज द प्लेस जिसका भी काफी टाइट रोल है शॉर्ट के वायरल होने के पीछे। अब मैंने यहाँ पे भी एक स्मार्टेस्ट मूव अप्लाई किया। लाइक लोग नॉर्मली यहाँ टैग्स पे कीवर्ड्स डालते हैं, बट मैंने क्या किया, मैंने ऑलरेडी ढेर सारे शॉर्ट्स को डीपली एनालाइज किया एंड उन्होंने जो जो हैशटैग्स अपने वीडियोस पे यूज किए थे उन सब का एक लिस्ट बनाया जो कि ये है, एंड इन्हें एक एक करके यहाँ से कॉपी करके अपने शॉर्ट के टैग्स पे आके पेस्ट करता गया। एंड सारे हैशटैग्स ऐड करने के बाद इसे यहाँ से अनलिस्टेड करके अपलोड कर लेते हैं। अब मेन गेम तो WordPress स्टूडियो से शुरू होता है। लाइक हमें कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए, किस टाइम पे अपने शॉर्ट्स अपलोड करने चाहिए, etc। तो सिंपली WordPress स्टूडियो को ओपन करते हैं, देन यहाँ से कंटेंट पे आके यहाँ से आपको 3 डॉट्स पे टैप करना है एंड यहाँ से एडिट पे करना है टैप। अब यहाँ से आपको थोड़ी नीचे आके फिर से एट्रीब्यूट्स पे चले जाना है एंड यहाँ से आपको कोई कैटेगरी चूज करना है अपने शॉर्ट के लिए। मैं सिंपली इसके लिए सेलेक्ट करता हूँ एंटरटेनमेंट। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस नीच के लिए कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए, सो कमेंट में टाइप करें हैशटैग कैटेगरी। मैं इस पे एक डिटेल वीडियो भी ला दूंगा। देन थोड़ी बैक चल के यहाँ से कम्युनिटी पे करते हैं टैप। अब यहाँ से आप अपने शॉर्ट्स के लाइक्स को शो या इनविजिबल कर सकते हैं ताकि कोई आपके लाइक्स ना देख पाए एंड यहाँ से कमेंट्स को ऑन कर देते हैं। देन फाइनल स्टेप में थोड़ी बैक चल के यहाँ से शॉर्ट को मैंने मॉर्निंग 7 AM के अराउंड अपलोड कर दिया। अब जब तक इसके रिजल्ट्स आएंगे तब तक चलिए आप लोगों के कुछ क्वेश्चन के आंसर भी दिए जाए। भाई WordPress स्टूडियो से शॉर्ट्स अपलोड करने से शॉर्ट्स वायरल हो सकते हैं कि नहीं? अब मैं भी दूसरों की तरह सिर्फ बता के नहीं बल्कि चलिए लाइव एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि WordPress स्टूडियो से शॉर्ट्स अपलोड करने से शॉर्ट्स वायरल जाएंगे कि नहीं। सो WordPress स्टूडियो पे चल के यहाँ से प्लस पे टैप करके कोई एक और रैंडम सी शॉर्ट ले लेते हैं। देन यहाँ से इसके टाइटल पे भी एक ट्रेंडिंग हैशटैग डाल देते हैं लाइक दिस वन। इसे कॉपी करके यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। अब WordPress स्टूडियो से अपलोड करने के पीछे का एक बड़ा रीजन ये है कि हम यहाँ से अपने शॉर्ट्स के लिए कोई थंबनेल सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं जो कि हम YouTube से कर सकते हैं। सो अब इसे यहाँ से नोट्स एंड फॉर कर सेलेक्ट करते हैं। देन सेम बिफोर डिस्क्रिप्शन में सेम हैशटैग्स को ऐड कर लेते हैं। अब हैशटैग्स ऐड करने के बाद यहाँ से एट्रीब्यूट्स पे आके कैटेगरी में इसके लिए एंटरटेनमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ से AI यूज को यस कर लेते हैं एंड देन यहाँ टेक्स्ट पे आके इस पे जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे ओनली 2 हैशटैग्स ही ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद 3 PM को इसे कर लेते हैं पब्लिक एंड WordPress स्टूडियो से मैं अगले 7 डेज तक सेम एक शॉट अपलोड करता गया एंड here are the results। अब YouTube से जो हमने शॉर्ट्स अपलोड किए थे उनका रिजल्ट देखने से पहले ये रहा वो ट्रेंडिंग टाइटल जिसे यूज करने से लोगों ने मिलियंस ऑफ व्यूज गेन कर लिए। लाइक इन चैनल्स को आप देख सकते हैं जिनके कंटेंट का इस टाइटल से दूर दूर तक कोई मैच नहीं, लेकिन फिर भी यूज कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज भी गेन कर रहे हैं। एंड सिर्फ यही एक चैनल नहीं बल्कि और भी कई चैनल्स है जो कि सेम स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर रहे हैं। सो चलिए हम भी कुछ शॉर्ट्स पे सेम ट्रेंडिंग टाइटल को अप्लाई कर लेते हैं। अब सेम हमारे पिछली शॉर्ट्स की तरह इसे भी अपलोड करते हैं। जस्ट चेंजेस ये कि इस बार ट्रेंडिंग टाइटल को इस पे डाल के अपलोड कर रहे हैं जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट। अब सेम इस चैनल पे मैं अगले 7 डेज तक एक शॉर्ट अपलोड करता गया एंड here is the final result. We have completed 10 million views and more than 12k subscribers only within 7 days, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई भी करूंगा। अब ये वीडियो मैं कब से बनाना चाह रहा था बट मौका नहीं मिला, दैट्स व्हाई इसे अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगा, बट आई स्वेयर इसे ग्रो करने में मुझे जस्ट 7 डेज ही लगे, जिसे मैं आपके सामने रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। Now feel free to use all of these hashtags and this trending title too. I promise अगर आपके चैनल की मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आया वो भी हैशटैग्स की वजह से, I will take responsibility of that. And also हैशटैग्स यूज करने का फायदा तो आप देख ही चुके हैं।